नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम मंत्रोच्चारण क्यों करते हैं, उसका क्या हमें बेनिफिट्स मिलता है योग करने से पहले। आज मैं आपको ये बताऊंगी। मंत्र उच्चारण करने से हमारे आसपास एक पॉजिटिव एनर्जी, जैसे ओरा बोलते हैं जिसको, वो क्रिएट हो जाता है। उससे हैप्पी हार्मोन्स, हमारे डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं मंत्र उच्चारण के साथ। और जो अल्फा बीटा थीटा ब्रह्मांड में ये रेज होती हैं, इससे मंत्रोच्चारणों से अल्फा रेज एक्टिवेट होती हैं, जो हमें ऊर्जा देती हैं। जिसमें अल्फा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है 7.8, उस पे स्पीड से ये हमें मिल जाती हैं उच्चारण कर मंत्रों के उच्चारण करने से। हमारे ऋषि मुनि भी तपस्या करते करते इतने सालों से ये मंत्रों के उच्चारण के लिए हमें इसीलिए प्रेरित करते थे कि इससे हमें बहुत सारे ये जो केमिकल रिलीज होता है, वो कौन कौन से केमिकल हैं, जैसे डोपामीन, जो हमारा खुशी का हार्मोन होता है। जिससे जैसे हमें कोई अचीवमेंट होती है, बड़ी कोई जीत मिलती है, हम कोई मैच जीत जाते हैं या हम एग्जाम में फर्स्ट आते हैं, तो हमारे अंदर ये डोपामीन टाइप का जो हार्मोन है वो रिलीज होता है। सेकंड है, जब हम किसी से प्रेम करते हैं, प्रेम बढ़ाते हैं, हमारे अंदर प्रेम जागता है, तो उसके लिए ऑक्सीटोसिन, वो केमिकल हमारे अंदर जो हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाता है अंदर से। और तीसरा हार्मोन जो है सेरोटोनिन, ये हमें बहुत ज्यादा खुशी के मौके पे हमारे अंदर ये हार्मोन हमारा एक्टिवेट हो जाता है। और चौथा हार्मोन एंडोर्फिन, जो हमारे लिए पेन किलर का काम करता है। जो हमारी बॉडी में कोई भी पेन्स हैं, उसके लिए उसमें ये हमें राहत देता है। एंडोर्फिन हमारे क्रिएट हो जाता है। ये मंत्र उच्चारण का हमारे शरीर में, मतलब इतने अच्छे अच्छे हार्मोन्स हमारे क्रिएट हो जाते हैं। और अब हम आपको मंत्र कैसे उच्चारण करने हैं, कौन कौन से मंत्र उच्चारण करने हैं योग करने से पहले, इसका अभ्यास करेंगे। साथ शुरू करना है। मंत्रों का अर्थ चाहे हमें भले ही ना मालूम हो, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे अंदर और मेंटल और फिजिकल हेल्थ को ठीक रखती है। इसलिए प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हम पहले मंत्रों का उच्चारण सीखेंगे। कैसे करना है, पहले बैठने का तरीका सीखेंगे। चाहे तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं, इसको आलथी पालथी मारकर बैठना, या फिर आप एक लेग को, एक टांग को ऊपर रखेंगे, इसको सिद्धासन बोला जाता है। चाहे आप, अगर आप बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन भी लगा के बैठ सकते हैं। एक लेग को आपने पहले ऊपर रखा, फिर आपने दूसरी लेग को ऊपर रख लिया। तो इस तरह से आप पद्मासन लगा के अपनी कमर को पूरा सीधा करके बैठेंगे और हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। अंगूठे को इंडेक्स फिंगर के साथ आपने इस तरह से अपने घुटनों के साथ लगा के रखेंगे और अपनी एल्बो को अपने साथ सटा कर रखेंगे। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। 3 बार हम ओम की ध्वनि करेंगे और फिर मंत्र बोलेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, आंखें बंद। अब आप मेरे साथ गायत्री मंत्र दोहराएंगे। लंबी गहरी सांस भीतर। ओम भूर्भुवः
भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब बोलेंगे मृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से मोक्ष की ओर ले चलें। ओम शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अपनी हथेलियों को रब करेंगे, ऊर्जा पैदा करेंगे और दोनों हथेलियों को देखते हुए अपने आप को हम योग के लिए तैयार करेंगे। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब करें और नई नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें।